अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी बट। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं फूड इंडस्ट्री पे। ये वो इंडस्ट्री है जिससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। ना सिर्फ अच्छा रेवेन्यू जाता है बल्कि ये लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दें ताकि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने में अपना एक नुमायां किरदार अदा कर सके हैं। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाऊजी मुर्ग ब्लॉक के ऑनर सलीम रज़ा साहब। बाऊजी मुर्ग पुलाव जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपना एक मुनफरिद जायका रखता है और बड़े दूर दूर से लोग इसको खाने के लिए आते हैं। तो आइए उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाऊजी मुर्ग पुलाव में ऐसा क्या खास बात है ऐसी कि लोग दूर दूर से इसको खाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट को फूड इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए इसको बेहतर बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गवर्नमेंट को जो है ना, ये होटल इंडस्ट्री को आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सब लोग इसको प्रमोट करते हैं। जबकि ये जो हमारे पाकिस्तान की और पंजाब की गवर्नमेंट है, ये इन्होंने इतने टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं कि होटलिंग का काम करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है ना हमको। कि मतलब कभी सेल टैक्स वाले आ रहे हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, कभी लेबर टैक्स वाले आ रहे हैं, कभी प्रोफेशनल टैक्स वाले आ रहे हैं। कि मतलब तकरीबन 18 महकमे ऐसे हैं जो हर वक्त हमारे ऊपर तलवार टांगे हुए होते हैं कि हमें वो मतलब कोई ना कोई महकमा चल रहा होता है। हम इनको लोगों को चाहिए कि इस इंडस्ट्री को जो है ना, ये इसको सहूलियात दी जाए, लेकिन सहूलियात देने के बावजूद ये इन इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं हमारे जैसे, तो उनको ये जो महकमे इतने ज़्यादा तंग करते हैं कि वो अब काम करना बहुत मुश्किल हो गया जी इधर। तो हम गवर्नमेंट को यही चाहते हैं कि भाई आप इसको जो है ना सहूलियात दी जाए। देखें, एक छोटा सा सेटअप भी अगर रेस्टोरेंट का है तो उसमें कम से कम 5 से 7 बंदे काम करते हैं। इसका मतलब कि 7 जो है ना खानदान इसको पाल रहे हैं जी। सर, अगर मसाइल की बात की जाए तो इस टाइम आपको क्या बेसिक मसाइल हैं जो जिनकी वजह से आप फूड इंडस्ट्री जो है तो वो बेहतर नहीं हो पा रही। बेसिकली मिसाइल फूड इंडस्ट्री में हमें यही है कि हमारे ऊपर टैक्सों का बहुत ज़्यादा इन्होंने बोझ डाला हुआ है। देखें ना, अब जैसे सेल टैक्स है उसका 18% हमें देना पड़ता है। जो इधर गरीब तबका है, ये छोटे रेस्टोरेंट है हमारे जैसे, वो इस पे 16 या 18% टैक्स कोई बंदा देने को राजी नहीं है। अगर उस पर हम टैक्स लगाते हैं तो कस्टमर जो है ना वो जनाब मुतनफ़र हो जाता है। सबसे बड़ा मसला में इस टाइम सेल टैक्स का आ रहा है ना, कि उन्होंने जनाब अली कहते हैं जी आप जो कस्टमर आ रहा है उससे आप 18% डिस्काउंट लें, सॉरी 18% उनसे टैक्स लें। जो 100 रुपये का खाना खाएगा 18 रुपये टैक्स देगा। आप देखें ना, ये बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती है। हम तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही कहेंगे कि आप ठीक है टैक्स लें, हम देने को तैयार है, लेकिन इतना टैक्स लें कि जो हम कस्टमर पे भी डाल सकें और वो भी कस्टमर भी जो है ना बोझ जो है ना इसको उठा सके। ठीक है सर, महंगाई के हवाले से बात की जाए तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी आपकी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो आपके कस्टमर पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जी जी, इसी तरह जी महंगाई इस टाइम, पहले तो कुछ 2-4 माह बहुत अच्छी मतलब सिलसिले चल रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं कि आटा और फाइन जो है ना एकदम 1000 से 1500 रुपये बोरी महंगी हो गई है। इस तरह सुरख मिर्च होगी, दालें होगी, राइस जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जो हमारी कुव्वत से मतलब खरीदने में कुव्वत से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसमें हमारी इनकम बिल्कुल जो है ना कम मिनिमम रह गई है कि फूड इंडस्ट्री में अब तो 5 से 7% से ज़्यादा जो है इनकम ही नहीं है। और जब ये कहते हैं जी आप आवाम से 18% टैक्स भी लेके दें, तो आवाम किधर जाए और हम किधर जाएं, आप बताएं हमें। तो अगर इसी तरह इन्होंने हमारे ऊपर बोझ डाल ही रखा तो ये फूड इंडस्ट्री जो है ना आगे ही तबाही के दाने पे खड़ी है, और ये आगे बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल फूड इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सर, महकमा हेल्थ से भी आपको कोई मसाइल हैं। जी जी, महकमा आपको बोल रहे जी, इधर दो दो तीन तीन महकमा हेल्थ वाले इंस्पेक्टर लदा आके इंस्पेक्शन करते हैं, फूड अथॉरिटी वाले लदा आके इंस्पेक्शन करते हैं, महकमा हेल्थ वाले कहते हैं जी आप हमारे से मेडिकल और लाइसेंस बनवाएं, और फूड अथॉरिटी वाले कहते हैं जी आप हमारे से बनाएं। सर, बाऊजी मुर्ग पुलाव की अगर बात की जाए तो इसमें ऐसी क्या खास बात है कि लोग बड़े दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। जी, बाऊजी मोर पुलाव की खास बात तो ये है, सबसे पहले तो हम जो है ना सफाई सुथराई का और उसका जो है ना अपने फूड अथॉरिटी के जो SOPs है उसको फॉलो करते हैं। और उसके बाद हम साफ़ सुथरे मसाले साबुत लेते हैं, अपने पिसवाते हैं।
और आला क्वालिटी का जो है ना हम चावल इस्तेमाल करते हैं, और गोश्त भी हम जो है ना मतलब आला क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से बाऊ जी का जो है ना क्वालिटी को हमने शुरू से लेके आज तक मेंटेन रखा हुआ है कि वो उसमें हम कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं करते। हम घी वगैरह, चावल हो गए, मसाला जात हो गए, हर चीज़ हम खुद परचेज़ करके लाते हैं, और ख़ासकर जो मसाले हम साबुत लेते हैं और उसके बाद उनको हम खुद पिसवाते हैं जी। ओके सर, इसकी कितनी ब्रांच हैं और कहाँ कहाँ पे? जी, ये बाऊ जी मोर पुलाव की अल्हम्दुलिल्लाह 7 ब्रांचें हैं जी, जो इस वक़्त 2 ब्रांचें रावलपिंडी में है, एक चांदनी चौक कमर्शियल मार्केट में, और एक है जी पुराना एयरपोर्ट है ना उधर है, और 5 ब्रांचें हमारी इस्लामाबाद में है मुख्तलिफ मकामात पर जी। ओके, बहुत शुक्रिया सलीम रजा साहब आपका। जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। कोई पैगाम देना तो चाहेंगे? बस आप हमारी ये आवाज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास पहुँचवाएँ कि इधर जो है ना महकमे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और दूसरा ये कि टैक्स इन्होंने बहुत ज़्यादा लगवाए हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से कि आप इन पे गौर करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ एक छोटा सा जो यूनिट होता है ना उसमें भी 5-7 जो है ना ख़ानदान वो बस्ता होते हैं। तो इतना कोई बोझ डालें हमारे पे कि ताकि हम भी चलते रहें और ये ख़ानदान भी जो है ना ये भी पलते रहेगी। जी तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको सलीम रजा साहब की बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रूबी भट्ट को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।